जरा बात सलामती सूरत हाल की भी करते हैं। जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल पर मरकजी वजारत दाखिला की खास नजर है। जम्मू के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर इंतहा पसंदाना और दहशतगर्दाना कार्रवाइयां भी हुई है। दरअंदाजी की भी खबरें सामने आई है। पुंछ रजौरी से लेकर हीरानगर सांबा तक और हीरानगर सांबा से लेकर डोडा कश्तवाड़ और बदरवाह तक सूरत हाल किस तरीके की है किसी से छुपी नहीं है। इस बीच मरकजी वजारत दाखिला का बड़ा फैसला सामने आया है और बड़े फैसले के तहत एनएसजी कमांडोज की तैनाती बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू शहर के अंदर कर दी गई है। एनएसजी कमांडोज का हब यानी अब एक दफ्तर बाज़ाब्ता तौर पर एनएसजी का जम्मू शहर के अंदर होगा, ताकि अगर कभी भी इंतहा पसंदाना कार्रवाई के दौरान या मिलिटेंट कार्रवाई के दौरान एनएसजी सिक्योरिटी की, एनएसजी गार्ड्स की जरूरत पड़े तो इंतजार ना करना पड़े, बल्कि फौरी से कार्रवाई हो सके। इस जिम्मन में हुक्मनामा वजारत दाखिला की तरफ से जारी कर दिया गया है और जारी करते हुए यह साफ कर दिया गया कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हब सेटअप कर दिया गया है जी जम्मू शहर के अंदर, और इमीडिएट एक्शन के लिए टेरर अटैक्स के बाद ये कार्रवाई इनके तहत कराई जाए, इसको यकीनी बनाया जाए। इस जिम्मन में यह फैसला लिया गया है। और इतना ही नहीं कि एनएसजी हब को जम्मू के अंदर तैनात कर दिया गया वजारत दाखिला की तरफ से, बल्कि यह भी साफ कर दिया गया कि सिक्योरिटी ऑडिट जितना भी है तमाम इंस्टॉलेशंस का, चाहे वो सिविल सेक्रेटरिएट हो, राजभवन हो, अस्पताल हो, मीडिया सेंटर्स हो, बड़ी बिजनेस हब्स हो, छोटे बिजनेस सेंटर्स हो, जहां पर लोगों की आवाजाही रहती है और किसी न किसी तरीके से वो हसास इलाके माने जाते हैं, उनका सिक्योरिटी ऑडिट भी कराया गया है ताकि किसी भी कीमत पर इंतहा पसंद अपनी कार्रवाई करने में कामयाब ना हो सके। मल्टी लेयर सिक्योरिटी की तैनाती को यकीनी बनाया गया है, यह भी वजारत दाखिला के हुक्मनामे में कहा गया है। स्पेशल कंपोनेंट जो एनएसजी का है उसे तैनात कर दिया गया है। एक बड़ी खबर के तौर पर हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि याद रखिएगा कठुआ का इलाका हो, उधमपुर का इलाका हो, किश्तवाड़ का इलाका हो, डोडा हो, जम्मू हो, रियासी हो, रजौरी हो, पुंछ हो, ये वो इलाके हैं जहां पर किसी न किसी तरीके से मिलिटेंट अपनी प्रेजेंस दिखाने में कामयाब हुए हैं। और फिर अखनूर वाले सेक्टर के अंदर या एलओसी वाले सेक्टर के अंदर भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया। सीधे अपनी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा के पास चलेंगे। बड़े दिनों से यह खबर सामने आ रही थी कि एनएसजी का एक ऑफिशियल विंग, एक पूरा ऑफिस यहां सेटअप किया जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर, और ऑफिशियली खबर यह आ रही है कि दाखिला वजारत ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी मंजूरी दे दी है। क्या है पूरी डिटेल्स, कहां पर यह ऑफिस एस्टैब्लिश किया जाएगा और क्या नंबर बताए गए हैं कि कितने कमांडोज यहां पर मौजूद रहेंगे? हमले से निपटने के लिए जो है वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी कमांडो का एक केंद्र जो है वो जम्मू शहर में बनाया है। हालांकि देखिए कहां पर ये बनाया गया है इसके रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन एक जम्मू शहर में जो है वो स्पेशल कंपोनेंट यानी कि विशेष घटक जो है वो एनएसजी कमांडो का जम्मू शहर में तैनात रहेगा, ताकि किसी भी आतंकवादी घटना से, आतंकवादी हमले से निपटने के लिए जो है वो मिनटों में जो है वो कार्रवाई की जाएगी। देखिए देश की सबसे बड़ी एनएसजी कमांडोज यानी कि फोर्स होती है, और जिस प्रकार से कोई भी एनकाउंटर चल रहा हो जहां पर हालात खराब हो जाते हैं तो एनएसजी कमांडोज को वहां पर भेजा जाता है ताकि ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। इससे पहले की बात करें तो आप देखिए दिल्ली से चंडीगढ़ हाईवे मोड से जो है वो एनएसजी कमांडोज को जो है वो लाना पड़ता था, एनएसजी कमांडो को जो है वो भेजना पड़ता था। लेकिन अब जम्मू शहर में, क्योंकि देखिए लगातार बीते काफी समय से आतंकवादी हमले जो है वो देखने को मिले हैं, एनकाउंटर जो है वो देखने को मिले हैं, तो इन सब को लेकर अब जिस प्रकार से गृह मंत्रालय ने ये तय किया है कि एक हब यहाँ पर बनाया जाएगा, केंद्र यहाँ पर बनाया जाएगा, ताकि जब भी इस प्रकार की घटनाएं होती है या फिर एनकाउंटर होता है जहां पे हालात बिगड़ जाते हैं तो वहां पर जो है वो एनएसजी कमांडो को तुरंत भेजकर जो है वो ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। देखिए साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि पुलिस ने जिस प्रकार से आपने कहा कि शॉपिंग मॉल हो गया, सिनेमा हॉल हो गए, साथ ही साथ जो ऊंची इमारतें हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर, सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन, वहां पर भी लगातार एसओजी के द्वारा जो है वो वहां पर भी मॉक ड्रिल जो है वो इससे पहले की गई है और सिक्योरिटी ऑडिट भी लगातार वहां पर देखने को मिल रहा है। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो कुछ ही समय पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ एनएसजी के साथ और साथ ही साथ एसओजी, ये 3 टीमें जो है वो रेडिसन ब्लू में पहुंची थी, जहां पे उन्होंने मॉक ड्रिल किया था और
किस प्रकार से अगर कोई आतंकी हमला होता है तो उससे किस प्रकार से निपटना है, और अगर यहाँ पर जो है यानी कि आतंकवादी घुस जाते हैं तो उन्हें किस प्रकार से जो है वो मार गिराना है, उसको लेकर वहां पर जो है वो मॉक ड्रिल की गई थी। कुछ ही समय पहले आप देखेंगे कि जम्मू शहर के बटर इलाके की मैं बात करूं, जहां पर 2 दिन इनकाउंटर चला, यानी कि 13 से 14 घंटे जो है वो इनकाउंटर देखने को मिला। टाइम काफी ज्यादा हो चुका था और तुरंत एनएसजी कमांडो को वहां पर जो है वो बुलाया गया और ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जहां पर 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। तो देखिए पूरी तरीके से अब किस प्रकार से आतंकवादियों से निपटना है उसको लेकर जो है वो यहाँ पर एक रणनीति को तैयार किया गया है और एनएसजी कमांडो के लिए केंद्र जो है वो जम्मू शहर में स्थापित जो है वो किया गया है। ये पहला मौका अगर हमने देखा कि 90s में जिस तरीके की सिचुएशन थी 94 में जिस तरीके की सिचुएशन थी, और फिर आज दावा तो ये है कि 70% कट हो गया जी मिलिटेंसी को और सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। लगातार इस तरीके की स्टेटमेंट जो है आला अफसरों की तरफ से दिए जाते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से भी आ रहे हैं बार बार। उसके बावजूद भी एनएसजी का हब जम्मू के अंदर कायम करना, मतलब सिक्योरिटी में कोई चूक नहीं हो और एतमाद बराबर रहे लोगों का कि सरकार उनके जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रहे हैं, उसके लिए इसकी तैनाती कर दी गई है ताकि पुलिस को भी मदद मिले और आवाम को भी एक राहत मिले कि चलिए एक और एलीट फोर्सेस हमारे शहर के अंदर है, इसके बाद शहर और ज्यादा सेफ हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए जम्मू रीजन की मैं बात करूं तो जम्मू रीजन के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर हमने एनकाउंटर्स देखे, आतंकी हमले देखे और कहीं न कहीं सुरक्षा बल भी कई जवान जो है वो उन्होंने जो है वो शहादत पाई है। कई आतंकवादियों को यहाँ पर जो है वो मार भी गिराया है। देखिए मल्टी टायर यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी देखने को मिल रही है, यानी कि किसी प्रकार की कोई भी आतंकी घटना जो है वो पेश होती है तो उसको लेकर लगातार यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो तैनात है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, साथ ही साथ एसओजी टीम की अगर मैं बात करूँ तो उन्हें जो है वो फॉर फ्रंट पर रखा गया है और एनएसजी जो कि एक बैक पॉइंट यहाँ पर रखा गया है कि बैक प्लान यहाँ पर रखा गया है कि ऑपरेशन यानी कि हालात खराब हो जाते हैं तो उसके बाद एनएसजी कमांडो को भेजा जाएगा। तो पूरी तरीके से इस समय आप देखेंगे कि सिक्योरिटी को और भी ज्यादा मजबूत किया जा सके। जो हालात कुछ समय पहले यानी कि काफी महीनों पहले जो देखने को मिल रहे थे वो हालात फिर से ना देखने को मिले। और अगर हम बाजारों की बात करें तो आप देखिए काफी ज्यादा रश भी होता है, तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा सकता है कि आतंकवादी बाजारों में भी जो है यानी कि शहर को भी निशाना बना सकते हैं। तो उसको लेकर पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारियां की गई है, रणनीति यहाँ पर बनाई गई है। ऊंची इमारतें हो वहां पर सिक्योरिटी ऑडिट जो है वो किए जा रही है ताकि पूरी तरीके से सिक्योरिटी को जो है वो और भी कड़ा मजबूत बनाया जा सके और आतंकवादी जो घटनाएं जो यानी मंसूबा बना रहे हैं उन्हें पूरी तरीके से जो है वो निष्क्रिय किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा, तफसीलात फराहम कर रही थी जम्मू के हवाले से, जहां पर एनएसजी कमांडोज का जो सेंटर है वो कायम किया जाएगा। मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इसका फैसला भी किया